Hello my dear students, welcome back to English literature class. Students, we started reading the chapter number 17, The Battle of Saurians. Fine. This is the chapter of class 6 and I have already sent you 3 videos related to this chapter. We have already read till this paragraph on page number 135. सो स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट वीडियो था वहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मतलब हमारे ऑथर हैं उनके अंकल प्रोफेसर हैं और जो हैंस हैं, ठीक है, वो तीनों किस चीज़ को देख रहे थे? प्लेजियोसॉर्स को और इच्थियोसॉर्स को, जो कि बहुत ग्रेट मॉन्स्टर्स थे। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो इच्थियोसॉर्स है उसकी कैसी अपीयरेंस थी। नाउ reading from the next paragraph, the mighty plesiosaurus has a cylindrical trunk, a short stumpy tail and fins like a bank of oars in a Roman galley. Its whole body is covered by a shell and its neck, as flexible as that of a swan, rises more than 30 feet above the waves. सो स्टूडेंट्स, द अदर माइटी प्लेजियोसॉर्स, एक बहुत ग्रेट प्लेजियोसॉर्स नाम का मॉन्स्टर एंड हु हैज़ अ सिलेंड्रिकल ट्रंक, उसकी लंबी ट्रंक है, अ शॉर्ट स्टम्पी टेल, उसकी छोटी सी टेल है, एंड फिन्स लाइक अ बैंक ऑफ ओर्स। ओर्स यू नो, जिसके साथ जो मतलब हमारी शिप को, राफ्ट को मूव करता है, जिसके साथ हम वाटर का बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, इधर उधर उसको मूव करके हमारी जो राफ्ट है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव होती है। तो वो बोल रहे हैं जो उसकी फिन्स हैं, फ्लैप्स हैं, वो ओर्स जैसी हैं, जैसे कि रोमन गैली की होती है। रोमन गैली एक बहुत बड़ी शिप्स होती है और उसके साइडों पे ना वो मतलब एक फिन्स लाइक पत्तियां सी निकली होती है, ठीक है, दैट आर कॉल्ड बैंक ऑफ ओर्स इन अ रोमन गैली। इट्स होल बॉडी इज कवर्ड बाय अ शेल, उसकी जो बॉडी थी वो शेल से कवर की हुई थी, एंड इट्स नेक एज फ्लेक्सिबल एज दैट ऑफ अ स्वैन, और उसकी जो नेक है ना प्लेजियोसॉर्स की, वो स्वैन की तरह लंबी। स्वैन, यू नो, स्वैन इज अ बर्ड हु हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक, तो उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल और लंबी नेक थी। राइजेस मोर दैन 30 feet above the waves. So its neck, plesiosaur's neck, is 30 feet long. The animals attack one another with inconceivable fury. They raise mountains of water which dash over the raft already tossed to and fro by the waves. Hideous hisses shake the gloomy granite roof of that mighty cavern. The awful combatants hold each other in a tight embrace. सो स्टूडेंट्स, जो वो एनिमल्स थे, दोनों क्रीचर्स थे, प्लेजियोसॉर्स और इच्थियोसॉर्स, उन दोनों डेंजरस एनिमल्स ने एक दूसरे के ऊपर बहुत एंगर से अटैक किया। इनकंसीवेबल मतलब अनबिलीवेबल, फरी मीन्स एंगर, अनकंसीवेबल फरी मीन्स अनबिलीवेबल एंगर। देयर इज माउंटेन्स ऑफ वाटर विच डैश ओवर द राफ्ट। उन्होंने इतना पानी को ऊपर तक छलकाया, पानी की जो छलक थी वो इतनी ज़्यादा ऊपर तक गई कि जो हमारे ऑथर हैं उनकी जो राफ्ट है वो लेफ़्ट राइट मूव होने लगी, दैट मीन्स हिलने डुलने लगी। Hideous hisses shake the gloomy granite roof of that mighty cavern. That means roof of cavern shook by a loud hissing sound made by two monsters. The awful combatant hold each other in tight embrace. दोनों monsters ने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था। 3 hours have passed. The struggle continues with the same deadly intensity but without any decisive result. The deadly opponents now approach, now draw away from the raft. We crouch upon it, expecting at any moment to be overturned and drowned. अब 3 घंटे हो गए थे उनकी लड़ाई को चलते हुए, पर अभी तक कोई भी डिसिसिव रिजल्ट नहीं निकला था। फाइन, अब वो जो दोनों अपोनेंट्स थे वो दोनों राफ्ट से दूर चले गए थे। वी क्राउच अपॉन इट,
That means they went down on hands and knees, expecting at any moment to be overturned and drowned. उनकी मतलब जो राफ्ट है वो इतनी ज़्यादा हिल डुल रही थी, टॉस हो रही थी कि मतलब वो अपने नीज़ और घुटनों और हैंड्स के बल नीचे को मतलब बैलेंस बना के खड़े हो गए कि कहीं उनकी राफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक साइड को टर्न ना हो जाए और वो बीच गिर के डूब ना जाए, इसीलिए वो बैलेंस बना के खड़े हो गए. Suddenly, the Ichthyosaurus and the Plesiosaurus disappear beneath the waves. अब वो दोनों वेव्स के बीच में डिसअपियर हो गए, दिख नहीं रहे थे. Their enormous plunge creating a maelstrom which nearly draws us under along with them. तो जो उनकी मतलब देयर एनॉर्मस प्लंज, तो उनके पानी के बहाव के साथ एक ऐसा भूचाल आया. मीलस्टॉर्म मीन्स लार्ज वर्लपूल, बहुत जोर से झटका लगना. विच नियरली ड्रॉज अस अंडर अलॉन्ग विद दैम, और जो हमारी राफ्ट को पानी के बीच में ही लिए जा रहा था. ठीक है, इतनी मतलब ज़ोर से पानी नीचे और ऊपर की तरफ जा रहा था. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. Several minutes pass in silence. Was the terrible combat to end in the depth of the ocean without any spectators? It is impossible for us to say. बहुत मिनट्स पास हो गए शांति में. दैट मीन्स बहुत टाइम से शांति हुई थी. अब was the terrible combat to end in the depth of the ocean? अब नहीं पता था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो दोनों जो एनिमल्स हैं पानी की गहराई तक चले गए, वो दिखाई नहीं दे रहे थे. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू से. दैट मीन्स ऑथर कह रहा है कि हम अब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि सी की डेप्थ में क्या चल रहा है, सी के अंदर क्या चल रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं. सडनली एन एनॉर्मस मास राइजेस आउट ऑफ द वाटर. द हेड ऑफ द ग्रेट प्लेसियोसॉरस, द टेरिबल मॉन्स्टर, इज मॉर्टली वुंडेड. अचानक से एक मास, एक बॉडी पानी से बाहर आई. किसकी बॉडी थी? द हेड ऑफ द ग्रेट प्लेसियोसॉरस. द टेरिबल मॉन्स्टर इज मॉर्टली वुंडेड. मतलब प्लेसियोसॉरस पानी के बाहर आया, वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुआ था. इट ट्विट्स एंड कर्ल्स इट्स सर्पेंट लाइक नेक इन द एगोनीज ऑफ डेथ, striking the waters with it. The water spurts up to a great height in all directions, swamping our raft and nearly blinding us. अब जो wounded प्लेसियोसॉरस था, उसकी जो गर्दन थी उसमें इतनी ज़्यादा पेन थी कि वो अपनी नेक को, जख्मी नेक को हिला रहा था, लेफ़्ट राइट मूव कर रहा था पेन की वजह से, क्योंकि उसको एक्सट्रीम पेन हो रही थी. फाइन. और जब वो उसकी नेक वाटर में मूव हो रही थी तो पानी का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा अप डाउन जा रहा था, जिसकी वजह से जो ऑथर की राफ्ट है वो स्वैम्प हो रही थी. दैट मीन्स इम्बैलेंस हो रही थी. बट द एंड ऑफ द बीस्ट इज़ नियर. अब उस बीस्ट का, दैट मीन्स प्लेसियोसॉरस का एंड नज़दीक था. हिज मूवमेंट्स डाइड डाउन एंड एट लास्ट द बॉडी ऑफ माइटी स्नेक्स लाइज इनर्ट. अब क्या हुआ, जैसे कि उसकी मतलब पेन, जो पेन हो रही थी उसकी नेक में, उसकी वजह से उनकी राफ्ट जो है वो स्वैम कर रही थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस प्लेसियोसॉरस का अंत नज़दीक था. हिज मूवमेंट डाई डाउन एंड एट लास्ट द बॉडी ऑफ द माइटी स्नेक लाइज इनर्ट. अब उसकी जो बॉडी है वो बिना मूवमेंट के पानी की ऊपर तैर रही थी. अ डेड मास ऑन द सर्फेस ऑफ द नाउ काम वाटर्स. अब मतलब पानी शांत हो गया क्योंकि उसकी बॉडी मोशनलेस हो गई थी. एज फॉर द इच्थियोसॉरस, हैज़ ही गॉन डाउन टू हिज माइटी कैवर्न अंडर द सी टू रेस्ट और विल ही रीअपियर टू डिस्ट्रॉय अस? नाउ ऑथर को नहीं पता अब इच्थियोसॉरस के साथ क्या हुआ. क्या वो अपनी कैवर्न में चला गया या फिर वो दोबारा से बाहर आएगा और ऑथर और उसके कंपेनियंस को ख़त्म कर देगा? वी डू नॉट नो येट. ऑथर बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में. टिल देन वी हैव सम ब्रीदिंग टाइम. तो जब तक
वो बाहर नहीं आता, वो उन्हें नहीं देख लेते, दैट मीन्स तब तक वो चैन की सांस ले सकते हैं। Fine students, so this was the interesting chapter, the Battle of Saurians. Fine. So if you have any question related to this chapter, you can ask me in my virtual class or in my physical class as well. Thank you. Have a wonderful day.